हॉरिजेंटल और वर्टिकल आरक्षण के मामले में बीपीएससी टीआरई 1 और 2 दोनों फंसने जा रहा है। कहीं ये रद्द हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और आपको ये अगर लग रहा होगा कि क्या कुछ कह रहे हैं सर, तो इस वीडियो को गंभीरता से देख लीजिए। वे तमाम लोग भी इस वीडियो को देखिए जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और वे लोग भी इस वीडियो को देखिए जो बीपीएससी टीआरई 1 और 2 दोनों से चयनित हो गए हैं और आज सेवा दे रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, आज आपके सामने हम इसलिए ये वीडियो ला रहे हैं क्योंकि हम जब भी आपके सामने वीडियो लाते थे कि बीपीएससी टीआरई 1 पर खतरा मंडरा रहा है, तो कई लोग कहते थे कि आप तो यूं ही बोलते हैं। साथियों, जब किसी चीज की जानकारी नहीं हो तो नहीं कमेंट करना चाहिए, लेकिन हम आपको बता दें कि बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोला जाता है। आज हम आपको वीडियो में ऐसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की समस्याओं से रूबरू कराने जा रहे हैं जो मामला हाई कोर्ट में चली गई है। और इस आरक्षण के मामले में जहां बिहार सरकार को हाल ही में जो है कि झटका लगा था और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वहीं पर जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल आरक्षण का मामला है, साथियों इस मामले में बीपीएससी टीआरई 1, 2 रद्द और धाराशाही होने की जो है संभावना है बहुत तेज है। 90% संभावना है कि हाई कोर्ट के माध्यम से जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो कक्षा 1 से 8 वाले हैं, इस हॉरिजेंटल और वर्टिकल के आरक्षण के मामले में जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस पर जो है कि पटना हाई कोर्ट से बड़ी जजमेंट देखने को मिल सकता है। क्या कुछ मामला है, क्या है ये आरक्षण का मामला, कैसे आखिर बीपीएससी टीआरई 1, 2 फंसता हुआ नजर आ रहा है, आइए हम आपको वीडियो में अभ्यर्थियों से हुए संवाद को सुनाते हैं कि कैसे जो लोग कोर्ट पहुंचे हैं, जो लोग इसके लिए दिन रात एक किए हैं, हम वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों से हुए बातचीत को आगे आपको वीडियो में प्रूफ के तौर पर सुनाते हैं और वे सभी लेटर को दिखाते हैं जो शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी को दिया गया था। लेकिन हॉरिजेंटल वर्टिकल के चक्कर में अभ्यर्थियों को कह लीजिए तो ऐसा गोल गोल घुमाया गया कि अभ्यर्थी समझने में ही रह गए और उसको अब तक कितने को पता ही नहीं कि भैया ये क्या मामला हो गया है, आरक्षण का कैसे खिलवाड़ हो गया। ये सब चीज हम आपको वीडियो में बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को जन जन तक शेयर कर दीजिए, एक एक लोग तक पहुंचा दीजिए ताकि सच्चाई जान सके। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया और इस प्रक्रिया में आरक्षण का क्या है हॉरिजेंटल और वर्टिकल का लफड़ा लोचा जो हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं अभ्यर्थी। आइए करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देखना शुरू कर दिए हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों, अपने तमाम सोशल साइट्स पर, उस स्टेटस पर इस लिंक को जरूर लगाकर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के माध्यम से लाखों शिक्षकों की बहाली हुई, लेकिन इस बहाली में तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आई। इस बहाली में वर्टिकल और हॉरिजेंटल के मामले में जो है कि बातें निकलकर सामने आई। वहीं अतुल प्रसाद साहब का अलग अलग ट्वीट देखने को मिलता था, जिस ट्वीट में वो खुद कहते नजर आते थे कि अच्छा सुझाव है लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1 से 5 और 6 से 8 में महिला आरक्षण क्षैतिज नहीं है। तमाम क्या कुछ नियम कायदे हैं, इन तमाम नियम कायदों पर क्या कुछ जो है कि संवैधानिक दृष्टि है, क्या कानूनी प्रक्रिया है, इसको लेकर के अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कदम आगे बढ़ा चुके हैं। वे सभी हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। आइए हम आपको तमाम वो पहलू, वो तमाम बिंदु को सीधे आपको शिक्षक अभ्यर्थियों से हुए संवाद को सुनाते हैं और दिखाते हैं। आप समझ लीजिए कि क्या कुछ ये मामला है, कैसे ये बीपीएससी टीआरई और 1 और 2 का नींव लड़खड़ाने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। तब आप हमको कहिएगा कि भैया क्या कुछ हो रहा है यहाँ, तो ऐसे नहीं, देख लीजिए, सुन लीजिए, सारी बात स्पष्ट है पूरा। नमस्ते, आपका साहित्य आजकल में स्वागत है। जी प्रणाम सर। जी प्रणाम। साहित्य आजकल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक समस्या जो लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में है और ये कौतूहल का विषय है, और ये समस्या है लगातार शिक्षक अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि ये महिला आरक्षण, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, ये क्या मामला चल रहा है। और आप इस पर जो है कि अच्छा खासा जो है कि अपना पॉइंट्स भी रखते हैं, तो थोड़ा बताइए जो दर्शक जानना चाह रहे हैं।
सर महिला आरक्षण न्यूनतम शब्द जो है ना कक्षा 1 से 8 जी शिक्षा विभाग में प्रयोग किया गया है, ठीक है। और जी 9 से 12 में 35% क्षैतिज, ये दो शब्द के बीच में स्टूडेंट उलझ चुके हैं। अच्छा न्यूनतम शब्द जो है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उसे वर्टिकल कहा जाता है। और जी जब इस पे बीपीएससी और शिक्षा विभाग से आरटीआई के द्वारा जानकारी लिया गया जी कि आप महिलाओं को कैसा आरक्षण देते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं वर्टिकल देता हूँ। जी अब वर्टिकल आप महिलाओं को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल आरक्षण सामुदायिक आरक्षण है। जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, बीसी, ईबीसी जी वगैरह वगैरह को आप वर्टिकल दे सकते हैं। और महिलाओं को आर्टिकल 16(2) के तहत जी सिर्फ हॉरिजेंटल आरक्षण देना है, यानी कि क्षैतिज। अच्छा, इसका मतलब है आप कह रहे हैं महिलाओं को हॉरिजेंटल आरक्षण मिलना चाहिए नियम के अनुसार, जी लेकिन बीपीएससी के माध्यम से जो टीआरई 1 टीआरई 2 की बहाली हुई है और आने वाले समय में जो टीआरई 3 होना है, तो इन सभी चीजों में आपने क्या देखा, इसमें जो है कि वर्टिकल दे दिया है। जी तो ये तो कहीं ना कहीं नियम के गैर विरुद्ध है। संवैधानिक है जी, गैर संवैधानिक है, ये संविधान के विरुद्ध है। और राजेश कुमार दरिया, जिसे समान प्रशासन विभाग भी मानती है, उसमें महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने का बात है। अरे बाबा, 2007 का ये विशेष बेंच का जजमेंट है, यानी 5 बेंच का जजमेंट है। कहाँ, सुप्रीम कोर्ट से? जी सुप्रीम कोर्ट का। राजेश कुमार दरिया, भस्तेज, राजस्थान। अच्छा अच्छा जी, और इसे समान प्रशासन विभाग बिहार भी मानती है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो जजमेंट सर सभी को मानना ही है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कुछ लोग अब ये भी होंगे कि ठीक है, ये नया मामला जो निकल कर सामने आ रहा है, तो इस मामले से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि टीआरई 1 और 2 में तो लोग सेलेक्ट होकर नौकरी भी कर रहे हैं। सर आप जान रहे हैं कि अभी 2 आरक्षण में बिहार सरकार को झटका लग चुका है। बिल्कुल लग चुका है। जी, एक है तांती ततमा, एक 65% आरक्षण। हाँ, हाल ही में तांती ततमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आया था, जिससे झटका लगा है। और एक तो हाल ही में 50% से 65% वाला मामला जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी गया, यही ना? जी, तो आरक्षण के साथ खिलवाड़ सुप्रीम कोर्ट कभी भी बर्दाश्त नहीं करती है। अच्छा, हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। आप 50% क्षैतिज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था महिलाओं को 1 से 8 में जी, लेकिन आप 50% वर्टिकल दे रहे हैं और आरटीआई के द्वारा आप जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी बात बोल रहे हैं। आरटीआई के माध्यम से वो जवाब भी दिए हैं, मतलब आधिकारिक रूप से जवाब आ गई। जी, तब तो ये कह लीजिए, जो शिक्षक अभ्यर्थी सुन रहे हैं कि इसमें केस में भी प्रक्रिया में जा रहे हैं, हाईकोर्ट जा रहे हैं, तो क्या ये सच बात है? हाँ सर, हम लोग 5 टीम है, जिसमें से 2 टीम कोर्ट पहुंच चुकी है, 3 टीम बहुत जल्द कोर्ट पहुंच जाएगी। मतलब हम अभी जो देख रहे हमारे शायद आजकल के दर्शक हैं, उनसे हम बता देना चाहते हैं कि अभी इस आरक्षण के मामले में वर्टिकल और हॉरिजेंटल ये एक खास एक मुद्दा हो गया है, और इसको लेकर के सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं, यही ना? जी। और तब तो सर यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर पटना हाईकोर्ट के माध्यम से, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो निश्चित तौर से यहाँ पर अभ्यर्थियों की जीत होगी। अगर अभ्यर्थियों की जीत होती है तो फिर टीआरई 1-2 रद्द भी हो सकती है। सर ये रद्द करने के प्रेयर में हम लोग नहीं है, हम लोग का प्रेयर है रिवाइज हो, रिजल्ट। अगर कोई मान लीजिए आप लोग ठीक है नहीं करने के पक्ष में है, कोई नहीं चाहेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाह ले नियम अनुसार अगर वह चाह ले कि बहाली तो इस तरह से गलत तरीका से तब हो गया आरक्षण का, तो रद्द भी हो सकती है ना? जी 100% रद्द होगी, क्योंकि समान प्रशासन विभाग को एक रामदास के द्वारा मेल किया गया था कि ऐसा ऐसा आरक्षण है, वो लेटर मैं आपको भेज दूंगा सर। जी। तो उसमें समान प्रशासन विभाग ने शिक्षा विभाग एवं बीपीएससी को 2024 के फरवरी में निर्देशित किया कि आप महिला आरक्षण पे काम कीजिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वगैरह सारा अटैच करके भेजा। लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग और बीपीएससी अपने मनमाने तरीके से इन्होंने बहाली कराने का काम किया। ये तो सब कोई अब जान रहा है सर, लेकिन हम यहाँ पर जो बड़ा जानकारी है वह यह है कि ये आरक्षण का हॉरिजेंटल और वर्टिकल का मामला तो अब उठ चुका है। अभ्यर्थी कोर्ट के भी शरण गए। यहाँ पर ये चीजें हो सकती है कि या तो जज साहब पर डिपेंड करता है, या तो बहाली प्रक्रिया को ही इस तरह, चूंकि अवैध तरीका से हुआ है, अगर हम कह रहे हैं
तो वहाँ जजमेंट आने की बात है। अगर ऐसा कुछ होता है तो रद्द भी हो सकती है, नहीं तो पेटिशनर को भी लाभ दिया जा सकता है क्या? जी ज्यादातर मामला है कि पेटिशनर लाभ ही, क्योंकि 2018 में बिहार पुलिस में भी कुछ ऐसा ही कहानी था। तो उसमें 150 पुरुष पेटिशनर बने थे और उनको लाभ मिला और दोबारा उस तरह का आरक्षण बिहार पुलिस में प्रयोग में नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल अब तो देखने का विषय है कि आने वाला दिन क्या कुछ होता है, लेकिन खतरा तो TRE 1 और 2 पर अब लग रहा है कि मंडराने लगा है, जिस तरह से ये बहाली हुई है। 100% सर, क्योंकि इस पे वो दरोगा गुरु रहमान भी अपना बाइट दे चुके हैं कि अगर पुरुष अच्छे से लड़ जाए तो बहाली रद्द हो जाएगी। अरे बाबा, और कई सारे हम जो है कि पदाधिकारियों से भी संवाद किए, क्योंकि आपको कॉल करने से पहले हमारे पास तक जब ये बात पहुंची थी तो हम कई पदाधिकारियों से भी संवाद किए हैं, तो उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा है कि यह एक गंभीर विषय है और यह गंभीर विषय पर यदि हाई कोर्ट लोग पहुंचते हैं तो जीत अभ्यर्थियों की होगी, चाहे या तो रद्द हो जाए या नहीं तो फिर पेटिशनर को लाभ मिल जाए, कोई भी स्थिति में। लेकिन यह गैर संवैधानिक है, ऐसी बातें तमाम लोग बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जानकारी देने के लिए। हम प्रयास करते हैं कि लोगों तक यह जानकारी जो है कि पहुंचाएं, और जो भी लोग इससे पीड़ित होंगे वह भी लोग कहीं ना कहीं अपने लिए सोचे, और आने वाले दिन क्या कुछ होता है तमाम अपडेट्स हम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद सर। आपने अभी सुना किस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो तमाम बातों को रख रहे हैं, वो तमाम प्रकार से हर बिंदु को रख रहे हैं, जिससे कि यह प्रतीत हो रहा है कि कैसे शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल का मामला से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का जो है कि चयन हो गया, RTI के जवाब आए। वो तमाम बातों को आपको हम वीडियो में भी दिखाते रहे और फिर वो RTI से जो जवाब आया इसको दिखाएं, जो शिक्षा विभाग की तरफ से जवाब भेजा गया वो दिखाएं, और फिर एक लेटर देख लीजिए जो है कि ये आपको जारी किया गया था लेटर 1/4/2024 को। इसमें प्रेषक थे, समान प्रशासन विभाग के तरफ से भेजा गया था। प्रेषक थे मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी, सरकार के अवर सचिव सेवा में अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। उन्होंने विषय दिया था बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिला आरक्षण के संबंध में तमाम लेटर जारी किया गया था। लेकिन जब कह लीजिए तो शिक्षक बहाली प्रक्रिया का रिजल्ट जारी होता है तो RTI के जवाब से जो खुलासे होते हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैरान हो जाते हैं और वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। बहरहाल पटना हाई कोर्ट का दरवाजा शिक्षक अभ्यर्थी अपना चुके हैं, खटखटा चुके हैं। अब वहां से क्या कुछ जजमेंट आता है यह देखने का विषय है। लेकिन आरक्षण के मामले में पटना हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अगर खिलवाड़ होता है तो रहम किसी पर नहीं करती है। इस बात को आप जान लीजिए, कानून से बढ़कर कुछ नहीं है साथियों। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या हॉरिजॉन्टल और जो है कि वर्टिकल मामला में शिक्षक अभ्यर्थियों की जीत होगी? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर अपना विचार व्यक्त करें। और यदि आप भी इस केस के मामले में जुड़ना चाहते हैं और आप संघर्ष करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से यहाँ जो डिस्प्ले पर दिख रहा है आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप जो है कि व्हाट्सएप कर हमें यह लिखें, अपना नाम और अपना जिला लिखें और मुद्दा लिखें कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मामले में हमको जो है संघर्ष करना है। निश्चित तौर से आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे। यहां तक वीडियो देखे इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन जाते जाते सच्चाई जन जन तक जरूर पहुंचा दीजिए। अपने स्टेटस पर आज चढ़ा दीजिए इस लिंक को ताकि सब तक यह सच्चाई पहुंच जाए साथियों। और जो लोग इस सच्चाई को झुठलाना चाहते हैं वे लोग इंतजार कीजिए, जब हाई कोर्ट का जजमेंट आएगा सब आपको पता चल जाएगा और वैसे लोग लाभान्वित होंगे जो इससे परेशान हैं। यहां तक वीडियो देखे बहुत बहुत शुक्रिया।